बैंक नहीं चलने वाला है, तो इससे पहले जो 20 वर्षों की सरकार थी, क्या गुंडा बैंक चला रही थी? यह बिहार के डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री ने बयान दिया है जो कि सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लगातार विपक्षी पार्टी उनके बयानों को लेकर निंदा करते हैं कि 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है, तो अब तक गुंडा बैंक क्यों चल रहा है, भ्रष्टाचार वाली सरकार क्यों चल रही है। लगातार सवाल उनसे ही विपक्ष पार्टी जो है कर रही है। इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए एजाज जी हैं। गुंडा बैंक अब नहीं चलने वाला है, सम्राट चौधरी ने बयान दिया है। देखिए, गुंडा स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि 20 वर्षों से वही सम्राट चौधरी जी और वही विजय सिन्हा जी, वही नीतीश कुमार जी, वही जनता दल यू, वही भारतीय जनता पार्टी और वही एनडीए के लोग सत्ता में बने हुए हैं। सत्ता में इस तरह से बने हुए रहने वाले लोग ये बताएं कि गुंडा बैंक चलाने में किसकी भूमिका है। सत्ता में बैठे हुए लोगों को अगर ऐसे लोगों को संरक्षित नहीं किए होते, ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं दिए होते, तो ऐसे लोग पनपते नहीं, बढ़ते नहीं। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं जो गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों और अति पिछड़ा समाज के लोगों को उनकी आवश्यकता के समय कुछ मदद करके उनसे जो वसूली करते हैं, जो प्रताड़ना देते हैं, उस पर सरकार के लोग अब तक आंख मूंदे हुए क्यों थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के स्तर से गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, जो नीडी लोग हैं, उनको सहायता देने के लिए सरकार बैंकिंग सिस्टम को ठीक क्यों नहीं करवा पाती है, समय पर लोन क्यों नहीं उपलब्ध करवा पाती है उन गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, जिनको अपने परिवार में आवश्यकता होती है। परिवार के कोई सदस्य बीमार पड़ जाते हैं तो उनको सहायता नहीं मिल पाती है बैंकिंग स्तर से, और उनके परिवार में अगर कोई शादी विवाह होता है तब भी जो बैंकिंग सिस्टम है उससे मदद नहीं मिल पाता है। तब मजबूरी बस ऐसे लोग उन साहूकारों का, उन सूदखोरों का मदद लेते हैं जो कहीं ना कहीं प्रताड़ना का शिकार बनाते हैं। और ऐसे ही लोग जब सत्ता के इर्द गिर्द होते हैं तो ये इतना मजबूत हो जाते हैं कि वो अब गुंडा बैंक कहलाने लगा है। तो गुंडा बैंक की भूमिका और गुंडा बैंक को मजबूत बनाने में अगर किसकी सहयोग है तो वो सत्ता पक्ष के लोगों की है। और सत्ता में बैठे हुए लोग अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को पनपने और बढ़ने का मौका देते हैं, क्योंकि उनका भी जो रुपया होता है भ्रष्टाचार का, वो कहीं ना कहीं ऐसे लोग खपाने का काम करते हैं। जी, आपने कहा कि पनपने का मौका क्यों दिया, तो पनपा हुआ ही भ्रष्ट लोगों पर अब कार्रवाई कर रही है सत्ता वाली सरकार। कार्रवाई कहाँ होती है? अभी आप देखिए न, हाल फिलहाल इंजीनियर के घर जो करोड़ों रुपए के नोट जले हुए मिले और वो जेल की सलाखों में भी गए, लेकिन पूरा परिवार छूट करके चला आया, क्योंकि सिस्टम ने उनको मदद किया। अगर सिस्टम में लूप होल नहीं होता तो आज वो छूट करके नहीं आते। करोड़ों रुपया जब डीओ और बीओ के यहाँ पकड़े जाते हैं, जब बीओ के यहाँ, डीओ के यहाँ नोट गिनने वाली मशीन मंगाई जाती है और डीओ के यहाँ जब किलो के भाव से सोने और चांदी तोले जाते हों, तो समझ लीजिए बिहार में भ्रष्टाचार एक छोटे स्तर के पदाधिकारी के पास इतना बड़ा पैमाने पर होता है, तो उनको संरक्षित करने वाले लोग कितने बड़े भ्रष्टाचारी होंगे और कितना धन कमाए होंगे। ये लोग जो धन कमाए हुए लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये कहीं ना कहीं सूदखोरों के माध्यम से अपने नोटों को खपाने का काम करते हैं। और वैसे लोगों को सत्ता का संरक्षण मिलता है, और सत्ता का संरक्षण मिलने वाले लोग ही गुंडा बैंक के सिस्टम में कहलाएं या वो अन्य तरह के बातों से अपने आप को गौरवान्वित करें, लेकिन ऐसे सिस्टम को बढ़ावा देने में सत्ता की भूमिका होती है, जिसकी पोल बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी खोला, जिसका पोल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी खोला। और कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर कमाने की तो होड़ है ही है, इन लोगों के अंदर इस बात की भी होड़ है कि कौन सबसे अधिक बड़ा बयानवीर बनता है, जिसकी चर्चा पब्लिक डोमेन में होती रहे। और पब्लिक डोमेन में चर्चा के लिए ये लोग इस तरह का प्रचार प्रसार और इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। दरअसल इन लोग में हिम्मत नहीं है
कि अपने इर्द गिर्द पनपने वाले जो गुंडा बैंक को बढ़ावा देने वाले लोग संरक्षित हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई कर सके। चलिए देखिए, तो आपने सुना एजाज अहमद को, इन्होंने क्या कुछ कहा। जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने बयान दिया है कि बिहार में अब गुंडा बैंक नहीं चलेगा। अब देखना यह होता है कि आखिर गुंडा बैंक चला कौन रहा है और गुंडा बैंक चलाने वाले लोग कौन हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे कंट्री इनसाइड, मैं आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।